तो दोस्तों मैं सुषमा चौहान सुषमा स्मार्ट प्ले चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एरिका पाम के लिए बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ, खास करके सर्दियों के मौसम में। अगर सर्दियों के मौसम में आपका भी एरिका पाम खराब हो जाता है और डॉर्मेंसी में चला जाता है, पत्तियाँ पीली पड़ के झड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, तो आज का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइजर शेयर करने वाली हूँ, जिसका प्रयोग आप केवल 3 महीने में एक बार अपने पौधे पे कीजिए। आप देखेंगे कि आपका पौधा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मेरे ये एरिका पाम जो है, कुछ पौधे 1 साल पुराने हैं, कुछ 1.5 साल या 2 साल पुराने पौधे हैं और आज तक एकदम हरे भरे और स्वस्थ हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही सर्दियों में, ना ही गर्मियों में, ना ही बरसात में। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी। साथ ही साथ जो मैं फर्टिलाइजर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही कारगर फर्टिलाइजर है। साथ ही साथ कुछ विशेष सावधानियाँ जो कि सर्दियों के मौसम में आपको अपने एरिका पाम को एकदम स्वस्थ और हरा भरा रखने के लिए रखनी है, वो सारी सावधानियाँ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं क्या कुछ अपने एरिका पाम को सर्दियों में बचाने के लिए करती हूँ, वो सारी जानकारी आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो से जुड़ा कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, देर न तो दोस्तों, आप अगर एरिका पाम को एकदम स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एरिका पाम कभी ख़राब ना हो और एकदम घना रहे, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। क्योंकि अधिकतर हम लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और उसी की वजह से हमारे पौधे ख़राब होते हैं। और उन छोटी बातों में सबसे ज़रूरी बात होती है पौधे की समय पर गुड़ाई करना। एरिका पाम को बहुत ज़्यादा गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती। आप 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार अपने पौधे की इस तरह से गुड़ाई करके उसमें जो भी खरपतवार हैं उसको निकाल के हटा दीजिए और पौधे को कुछ देर के लिए खुली हवा में छोड़ दीजिए या 1 आध घंटे के लिए धूप में छोड़ दीजिए। इससे आपके पौधे की मिट्टी एकदम से ऑक्सीजन युक्त हो जाएगी, उसमें जो छोटे मोटे कीटाणु होंगे वो कीटाणु भी मर जाएंगे और पौधा आपका एकदम स्वस्थ रहेगा। इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम आपको करना है वो करना है कि जो हमारे एरिका पाम है, इसमें हम लोग नीचे जड़ों पे देखें कि जो भी पत्तियां हमारी ख़राब हो रही हैं, इस तरीके से सड़ रही हैं। जैसे आप ये एरिका पाम देख सकते हैं, इसकी पत्ती देखिए आप, ये काली हुई है। इस काली पत्ती को या ख़राब पत्ती को अगर मैं अपने पौधे से नहीं हटाऊँगी तो ये बहुत जल्दी मेरे पौधों में फंगस का कारण बनेगी और फंगस के कारण पौधे की जड़ें और तने जो हैं वो ख़राब होंगे और पत्तियां पीली पड़ के ख़राब होने लगेंगी। कुछ पत्तियां नेचुरल तरीके से पीली होती हैं, जब पुरानी हो जाती है तो पत्तियां पीला होना एक नॉर्मल सी बात है, हम सभी ये जानते हैं। लेकिन इस तरीके से पौधे में से ख़राब पत्तियों को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप समय समय पर पौधे की जड़ों पर ये चीज़ देखते रहिए और जो भी ख़राब पत्तियाँ, जैसे ये पत्ती देख रहे हैं आप, लगभग थोड़ी सी पीली हो चुकी है, तो इसको भी मैं काट के हटा दूँगी। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी ये पत्ती कुछ दिन तक रह सकती है, लेकिन मैं इसको भी हटा रही हूँ। तो इस तरीके से आप अपने पौधे से ख़राब पत्तियों को काट के हटाते रहिए। ख़राब पत्तियों को हटाने के बाद इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम आपको एरिका पाम में करना है वो होता है एक अच्छे फंगिसाइड से अपने पौधों को एक तरह से हम कह सकते हैं नहलाना। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें लगभग मैं आधा चम्मच फंगिसाइड डालूँगी। आपके पास जो फंगिसाइड है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह से फंगिसाइड को घोल के इसे हम ब्रश की सहायता से या कॉटन के कपड़े की सहायता से अपने एरिका पाम पे, जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा ले रही हूँ जिसको मैं अच्छी तरह से इस फंगिसाइड के पानी में गीला कर लूँगी और इससे मैं अपने एरिका पाम के तनों की खूब अच्छी तरह से धुलाई कर दूँगी। जैसे हम पोंछते हैं, पोछा लगाते हैं और गंदगी साफ़ करते हैं, ठीक ऐसे ही जब हम अब इस कपड़े से एरिका पाम के तनों को पोछा लगा देंगे एक तरह से या साफ़ कर देंगे तो उसमें किसी प्रकार का फंगस कभी लगेगा ही नहीं और किसी प्रकार का फंगस होगा भी तो वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा और आपका एरिका पाम एकदम स्वस्थ रहेगा। क्योंकि एरिका पाम जो होता है अधिकतर फंगस की वजह से और दूसरा ओवर वाटरिंग की वजह से, 2 चीज़ों की वजह से ख़राब होता है। बहुत ही महंगा पौधा है और जब ख़राब होता है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो यहाँ तो मैं कपड़े की सहायता से कर रही हूँ, आप चाहें तो जो फंगिसाइड का पाउडर है उसका गाढ़ा घोल बना के ब्रश की सहायता से, जैसे हम चूना लगाते हैं वैसे ही अपने पौधों के तने पर लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से इस तने को आपको साफ़ कर लेना है। यह काम अगर आप कर लेते हैं, यानी पौधे के समय पर गुड़ाई करना और इस तरीके से ख़राब पत्तियों को निकालना और फंगिसाइड के पानी से पौधों के तनों को धो देना, तो आप यकीन मानिए आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा, पौधा एकदम हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण काम होता है जो हम लोग भूल जाते हैं। ऊपर से हम इसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, सब कुछ नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन यही एक चीज़ होती है जो अधिकतर हम लोग भूल जाते हैं। और इस चीज़ को अगर आप करेंगे तो चाहे कितनी अधिक सर्दियाँ पड़ें, कितनी ही गर्मी पड़े, आपका एरिका पाम कभी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि ये मेरे पौधे 2-3 साल पुराने हैं, इसमें से 2 पौधे ऐसे हैं जो 2 साल पुराने हैं, कुछ पौधे 7-8 महीने पुराने हैं, 4 पौधे हैं और चारों ही काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ हैं। और ये काम करने के बाद, इस तरीके से धुलाई पुछाई करने के बाद, तीसरा जो महत्वपूर्ण काम होता है अपने पौधों को एक अच्छा फर्टिलाइज़र देना।
एरिका पाम एकदम शो प्लांट है, हरी पत्तियों वाला पौधा है, तो हम सभी जानते हैं कि इसके लिए नाइट्रोजन युक्त खाद हमें अपने पौधों को देनी चाहिए। और यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए मैं सबसे ज़्यादा जो प्रयोग करती हूँ पत्तियों से बनी हुई खाद, क्योंकि पत्तियों से बनी हुई खाद में काफ़ी अच्छी मात्रा में पोषक तत्व भी होते हैं, साथ ही अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। और दूसरी विशेषता होती है कि पत्तियों की खाद एकदम हल्की होती है, जो कि हमारे एरिका पाम की मिट्टी को एकदम हल्का रखती है। और ये जो आप खाद देख रहे हैं, इस खाद में मैंने नीम की पत्तियों का बहुत अधिक प्रयोग किया है, तो जो मेरे पौधों को बिल्कुल ख़राब भी नहीं होने देगी, क्योंकि मेरे गार्डन में काफ़ी अच्छा बड़ा सा नीम का पेड़ है। और उससे जो भी पत्तियाँ निकलती हैं उसको मैं एक साइड में इकट्ठा करके इस तरह से लीफ कंपोस्ट बनाती हूँ, और ख़ास करके अपने इन महंगे पौधों में उस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करती हूँ। अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है या पत्तियों की पुरानी खाद नहीं है, तो इसकी जगह पे आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगी। और इस तरीके से देखिए, पौधों की जड़ों से मिट्टी थोड़ा सा हटा के जड़ों से थोड़ा दूर किनारे पे गमले के आप खाद को डाल दीजिए। एक एक मुट्ठी खाद या दो दो मुट्ठी खाद आप अपने पौधों में दे सकते हैं। ये खाद जो होती है आपके पौधों को अगले 3 महीने तक एकदम किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होने दोगी। मैं अपने पौधों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं, केवल 3 महीने में एक बार फर्टिलाइज़र डालती हूँ, और इसी तरीके से फर्टिलाइज़र डालती हूँ, और मेरे पौधे एकदम स्वस्थ रहते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। और इस तरीके से देखिए, मैं अपने सारे पौधों में फर्टिलाइज़र डाल दूँगी। ये जो काम होता है बहुत ज़रूरी होता है, ये काम आप 3 महीने में एक बार करिए। एरिका पाम को बहुत अधिक फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं मांगता है। इसके बाद मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको बतानी थी वो है कि एरिका पाम के तनों को और जड़ों को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, तो ये सफ़ेद दाने जो है कैल्शियम नाइट्रेट के दाने हैं। इन सफ़ेद दानों के केवल कुछ, यानी आप 10-20 दाने जो होते हैं 12 इंच के गमले में प्रयोग कर सकते हैं, और इतने दाने आपके पौधों के लिए पर्याप्त होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, बस इतने ही दाने, आप आधा चम्मच से भी कम दाने एक 12 इंच के गमले में प्रयोग करिए, और इतने दाने अगले 3 महीने तक आपके एरिका पाम के लिए एकदम पर्याप्त कैल्शियम और नाइट्रोजन का अच्छा खासा सोर्स देंगे। आप कैल्शियम के नाइट्रेट के स्थान पे कैल्शियम पाउडर का, स्टोन डस्ट आदि किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आधा चम्मच 12 इंच के गमले में इसका प्रयोग ज़रूर करिए। इस कैल्शियम नाइट्रेट के दाने से हमारे पौधों के तने एकदम स्वस्थ रहेंगे। मैं अपने जितने भी शो प्लांट है, चाहे मेरा एरिका पाम है, चाहे मेरा क्रूटॉन है, चाहे मेरे दूसरे भी पौधे हैं, उसमें कैल्शियम नाइट्रेट का या चौक का या चूने का थोड़ा सा घोल, ये सब चीज़ें प्रयोग करती हूँ, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। देखिए, मैं आपको चम्मच से नाप के दिखा देती हूँ। देखिए, आधे का आधा भाग इतना एक गमले के लिए पर्याप्त होता है, और ये कैल्शियम नाइट्रेट के दाने आपको केवल 3 महीने में एक बार ही देना है, बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं करना है। बहुत ज़्यादा जब प्रयोग करेंगे तो उससे भी आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे, ओवर ग्रोथ करेंगे, जिससे पौधे आपका शेप बिगड़ जाता है। और ये महत्वपूर्ण काम आप करिए। इसके अलावा एरिका पाम के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको आप ये कैल्शियम नाइट्रेट और इस पत्तियों की खाद के साथ प्रयोग ना करें, वो होता है रॉक साल्ट। मैं अपने पौधों में रॉक साल्ट का भी प्रयोग करती हूँ। रॉक साल्ट यानी सेंधा नमक जिसको हम लोग कहते हैं, उसका प्रयोग भी बहुत अच्छा होता है एरिका पाम में। पिछली बार भी मैंने जब वीडियो बनाई थी तो सेंधा नमक का कैसे प्रयोग किया था वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। इस बार मैं सेंधा नमक का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैं कैल्शियम नाइट्रेट और पत्तियों की खाद डाल रही हूँ, ये मेरे पौधों के लिए पर्याप्त है, और इसके अलावा फिर मुझे दूसरी चीज़ डालने की आवश्यकता नहीं है। और आप देख रहे हैं कि मैंने एक एक करके अपने चारों एरिका पाम के पौधों में खाद और कैल्शियम नाइट्रेट के दाने डाल दिए हैं, और इतने दाने जो है मेरे पौधे के एकदम स्वस्थ हरा भरा रखेंगे। सर्दियों में भी मेरे पौधे को बिल्कुल ख़राब नहीं होने देंगे। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना है हमें, जो हमारा ये फंगिसाइड का पानी बच गया था, इसमें लगभग 1 चुटकी या आप मान सकते हैं 1/4 चम्मच और फंगिसाइड मिलाइए, और मिलाने के बाद इसको अच्छा सा घोल बना के इसको आप अपनी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। यहाँ पे मेरी 2 लीटर की स्प्रे बॉटल है, जिसमें मैं आधा पानी भर रही हूँ, और आधा फंगिसाइड का पानी मैं दूसरे पौधों के लिए रखूँगी। और इस फंगिसाइड के पानी से हमें अपने पौधों को अच्छी तरह से नहला देना है। आपको इसमें डरना नहीं है, इससे आपके पौधे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। आप इससे अपने पौधों की पत्तियों को बढ़िया से धो दीजिए, साथ में पौधों के तनों को भी धो दीजिए। और इतना छोटा सा काम और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, आप देखेंगे कि पूरी सर्दियाँ आपका पौधा एकदम जंगल जैसा हरा भरा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी। इन्हीं छोटी बातों का मैं ध्यान रखती हूँ, जिसके कारण मेरे पौधे आप देख रहे हैं कितने स्वस्थ और हरे भरे हैं। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे मैंने अपने एरिका पाम की बहुत अच्छे से कुड़ाई गुड़ाई की। कुड़ाई गुड़ाई करने से हमारे पौधों की जो होती है जड़ों तक ऑक्सीजन बहुत अच्छे से जाती है, पौधों को एक अच्छी सी एनर्जी मिल जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण काम करना है, कुड़ाई गुड़ाई करने के बाद आप कोई भी एक अच्छा फंगिसाइड, मेरे पास जो फंगिसाइड था मैंने इसको डाला, आप साफ का या जो फंगिसाइड आपके पास अवेलेबल हो,
फंगिसाइड को पानी में घोल के किसी कपड़े से या ब्रश की सहायता से एरिका पाम की जड़ों में पक्का अप्लाई करिएगा। इससे आपके पौधों में कभी फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि एरिका पाम के जो पौधों के तने होते हैं वहीं पे फंगस ज़्यादा लगता है। अगर उसको आपने बचा लिया तो आपका एरिका पाम एकदम स्वस्थ रहेगा, हरा भरा रहेगा, पत्तियाँ एकदम बढ़िया रहेंगी। फंगिसाइड के बाद आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ मैंने बताई थी, कैल्शियम के दाने। कैल्शियम के दाने आपको बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करने हैं। 3 महीने में सिर्फ एक बार मैं इसको देती हूँ। और सच कहूँ तो मैं अपने एरिका पाम में ये फर्टिलाइज़र देने की प्रक्रिया, गुड़ाई तो हर महीने कर लेती हूँ, लेकिन फर्टिलाइज़र देने की प्रक्रिया जब 3 महीने हो जाते हैं तो ही मैं करती हूँ। इससे पहले 3 महीने पहले मैंने जब ये डाला था, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, तो ये कैल्शियम के दाने आप डाल सकते हैं 3 महीने में एक बार जब आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तब। इससे हमारे जो पौधे होते हैं इसके तने काफ़ी मजबूत रहते हैं। इसमें साथ ही साथ ये कैल्शियम नाइट्रेट के दाने हैं, तो इसमें कैल्शियम नाइट्रेट और भी कई सारी चीज़ें रहती हैं जो हमारे पौधे को एकदम हरा भरा और स्वस्थ रखती हैं। पत्तियों से बनी खाद में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी खासी मात्रा होती है, जो हमारे पौधों की पत्तियों को चमकदार और एकदम हेल्दी रखने में बहुत मदद करती है। तो हो सके अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट मिले तो उसका प्रयोग जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप नीम की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। पत्तियों के साथ थोड़ी सी मात्रा 1-2 चम्मच नीम खली की मिला के आप 12 इंच के पॉट में अपने पौधों में डाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है मैं प्रयोग करती हूँ हमेशा, वो है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट जो होता है एरिका पाम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मैं हमेशा इसका प्रयोग करती हूँ और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। मेरे पौधे आप लोगों के सामने हैं, रिजल्ट के तौर पे आप देख सकते हैं। कई बार मैंने वीडियो शेयर की है रॉक सॉल्ट से रिलेटेड और कैसे मैं इसको डालती हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने बनाई। आज मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आज मैंने फर्टिलाइज़र डाला है, साथ ही साथ कैल्शियम नाइट्रेट के दाने डाले हैं, तो मैं रॉक सॉल्ट का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। ये सब डालने के बाद 1 हफ्ते के बाद 8 दिन के बाद मैं आधा चम्मच रॉक सॉल्ट जो होता है पानी में घोल के अपने पौधों में दूंगी, जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। आप भी कोशिश करिएगा कि जिस तरह से जब आप कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम का कोई भी स्रोत आप डाल रहे हो या फर्टिलाइज़र डाल रहे हो, तो उसके साथ आप रॉक सॉल्ट का प्रयोग ना करके उसके 1 हफ्ते या 4-5 दिन के बाद रॉक सॉल्ट का प्रयोग करिए। और सब कुछ करने के बाद सर्दियों में जो सबसे ज़रूरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अपने एरिका पाम को किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ के ये ओस से डायरेक्ट बच सके। जो ठंडी होती है, ओस होती है, जब ये पौधों पे पड़ेगी तो इसकी पत्तियां ख़राब होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने दीवार के सारे पौधों को पास चिपका के रख दिया है, जिससे कि बहुत अधिक ठंडी का और ओस का इन पे प्रभाव ना पड़े। और इतना करने से मेरे पौधे एकदम हरे भरे और स्वस्थ हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।